हाँ, तो क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 करते हैं अब। तो इसमें क्या है, 3 सवाल हैं। तीनों में ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, आपकी घातांकीय रूप में दिया गया है और आपको सोल्व करना है, हल करना है। तो उससे पहले आप एक बार 8वीं में आपने 12th चैप्टर में पढ़ा होगा, कुछ फार्मूलेज होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं पावर्स के। कैसे? एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, अगर ए ऐसे कि एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी हो, तो क्या करते थे आप? अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो और गुणा हो रखी हो तो पावर ऐड हो जाती थी। ये पढ़ा था फार्मूला। और यही डिवाइड में उल्टा होता था, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती थी पावर। और यही एक फार्मूला ये पढ़ा होगा आपने, अगर पावर की पावर हो, अगर पावर की पावर घात की घात हो तो x तो ऐसे कैसा रहेगा, घात इनकी आपस में गुना हो जाएगी, x की घात a भी हो जाएगी। ये फार्मूले पढ़े थे ना आपने। ये घात की घात अगर हो तो दोनों ही घात इकट्ठी हो जाती है। अब देखिए जरा, इकट्ठी मतलब गुना हो जाती है। और एक और पढ़ा होगा आपने, अगर घात एक जैसी हो, कहने का मतलब x की भी a हो और y की भी a हो, मतलब पावर एक जैसी हो तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर वही रहेगी। तो ये 4 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, तो उसी से सवाल आराम से हल हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो कैसे? पहला है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन में ऐसे होगा कि पहले आप 64 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 का क्या होता है? 64 का निकालेंगे आप तो 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2, फिर 2। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ गया। तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू, ये देखो 64 को लिखा है 2 की पावर 6, समझे? ये मैंने 64 को लिखा है 2 की पावर 6, और इस 64 की पावर क्या थी? 1/2 थी, तो वो 1/2 की तो पावर रहेगी ऐसी ऐसी, समझे? 64 को तो मैंने 2 की पावर 6 लिख दिया। अब इस 64 की पावर थी 1/2, तो इसकी भी पावर 1/2 ही रहेगी, क्योंकि ये तो मैंने लिखा है 64 के इक्वल, और बाकी पावर 1/2 वैसे की वैसी रहेगी। तो इसको आगे हल करते हैं। तो देखो जरा, अब सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, कि अगर पावर की पावर हो तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6 इंटू 1/2, यही तो होगा। पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब पावर काट दो, 2 3 या 6, तो 2 की पावर 3 और आंसर आ गया आपका 8। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है ना। तो बस सिंपल ऐसे ही, ऐसे आपको ये वाला भी करना सब। 32 का आप 2 की पावर 5 लिख देंगे, और इस पूरे की पावर 1/5 है। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया आपका 2, समझे? ये 5 है, ये भी 5 है, 5 से 5 कट गया, पावर 2 की पावर 1 मतलब आंसर 2 ही आ गया ना। अब ऐसे ही ये भी वैसे ही है। 125 को आप लोगोगे 5 की पावर 3 करोगे, आप प्राइम फैक्टर्स तो यही आएंगे। उस पूरे की पावर 1/3, पावर की पावर क्या होती है? 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो 5 आंसर आ गया आपका बस। तो ऐसे ही सोल्व करना है। ये भी सेम, इसमें कुछ अलग नहीं है। 9 को क्या लिखोगे आप? तो 9 आपका 3 की पावर 2 होता है, और इस पूरे की पावर कितनी है? 3/2। तो अब देखिए, पावर की पावर फिर से क्या होगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27। तो कुछ खास मुश्किल तो नहीं है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला लग रहा है, यही वाला लग रहा है सभी में। वैसे ये सभी भी पढ़े थे आपने, यहाँ पे यही लग रहा है कि पावर की पावर हो रही है बार बार। हमें पहले ये जो नॉर्मल संख्या है इसको आप पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल के। ऐसे ही 32 का हो जाएगा आपका क्या? 2 की पावर 5 इंटू 2/5, फिर पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 गया तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सेम ये कर लेंगे ऐसे ही। ये वाला मैं और कराएगा, देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि 125 की पावर माइनस की 1/3 है। देखो माइनस को आप बाद में सोल्व करना। माइनस का मतलब क्या होता है? सिर्फ संख्या को अगर उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल निकाल दें तो वो प्लस में हो जाती है, तो वो बाद में करेंगे। पढ़ा था नहीं, ये भी चीज़ें पढ़ी थी कि अगर 5 की पावर -1 है तो 1/5 की पावर 1 होती है, तो 1/5 हो जाता है। ये पढ़ा होगा आपने। तो पहले इसको नॉर्मल सोल्व करते हैं। तो 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, करके देखना। प्राइम फैक्टर निकालोगे 5 की पावर 3, इस पूरे की पावर माइनस का 1/3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3, यही होगा ना। सिंपल सा है भाई, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। अब 3 से 3 कट गया तो 5 की पावर आंसर आया -1, और -1 का मतलब संख्या को पलट दो तो 1/5 आंसर आ गया आपका, बस खत्म। तो ऐसे ही है सारे पार्ट। इसका तीसरा क्वेश्चन और वो भी करते हैं, इन्हीं फार्मूले का यूज से होगा।
जब तक आप इसे देखें और समझे अपने आप करें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए। बिल्कुल वही जो फॉर्मूले जो लिखवाए थे मैंने शुरू में इस एक्सरसाइज के, उसी से होगा। अब देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन देखिए इसका, देखो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। तो एक फार्मूला बताया था ना अभी कि अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, अगर बेस सेम होता है, आपका आधार एक जैसा हो, तो क्या होता है, गुणा में इनकी घात जो है, इनकी पावर जुड़ जाती है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, पावर इनकी जुड़ जाएगी, तो 2/3/1/5, 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना, क्योंकि बेस एक जैसा है तो पावर जुड़ जाएगी गुणा में। अब जोड़ते कैसे हैं, आपको आता है 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है ना जोड़ना, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 3 5 15 10, 5 3 15 3, तो 2 की पावर आपकी 13/15 आ जाएगी। थोड़ा ढंग से लिखना, 2 की पावर 13/15 आ गया। सिंपल सोल्व होगा, कुछ है नहीं। ऐसे देखो अभी क्या, यहाँ पर देखो पावर की पावर वाला तो हमने पढ़ा था, लेकिन पावर से यहाँ पे 3 की ही 3 है ना। तो आप एक बात सोचो, एक की तो मैं कितनी भी पावर लिख सकता हूँ, तो मान लो मैंने एक की भी 3 लिख दी, और बटे में 3 की 3 तो है ही, और पूरे की 7 है। अब देखो 1/3 की पावर 3 है, ये इसका मतलब यही था दोनों की पावर 3 है, तो और पूरे की पावर कितनी है, 7। तो अब देखो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 1/3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगी, तो 1/3 की पावर हो जाएगी आपकी 21। खत्म, सोल्व हो गया। मतलब इसको सोल्व नहीं कर सकते आप, इसकी पावर 31 टाइम्स निकाल नहीं सकते, सिंप्लीफाई करना है। देखो इसने कहा है ना, सिंप्लीफाई करना है हमें, फाइंड नहीं करना कि क्या इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल है। पावर 13/15 कैसे निकाल सकता है कोई, 21 तो चलो निकल गया, तो 21 पर गुना कैसे होगी, इसीलिए सिर्फ जो सिंप्लीफाई करना है। देखिए थर्ड वाला करता हूँ मैं, ये थर्ड पार्ट, फर्स्ट था, सेकेंड थर्ड। देखो सेम वही, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब बेस एक जैसा, आधार एक जैसा है, और भाग हो रखा है, तो मतलब इनकी घात जो है, इनकी पावर जो है वो घट जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 11 की पावर आपकी होगी 11, तो ऐसे कैसे रहेगा, पावर घट जाएगी, तो 1/2 में से घटा देंगे आप 1/4। तो देखो कैसे घटती है, घटाना आता है आपको, ऐसे कैसे, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो ये 2 और माइनस में 1, तो 11 की पावर 1/2 हो गई। सिंपल। ऐसे ही फोर्थ देखिए, फोर्थ भी सेम। अब यहाँ पे देखो वही फार्मूले लगे हैं जो शुरू में मैंने लिखवाए थे। देखो अब यहाँ पर क्या है कि पावर एक जैसी है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो पावर एक जैसी हो तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 और 8 की, और पावर 1/2 ही रहेगी। ये फार्मूला था ना एक, एक्स की पावर a इंटू वाई की पावर a हो तो क्या होता है, एक्स वाई ऐसे कैसे पावर a हो जाती है, एक्स वाई गुना हो जाती है। तो वही काम यहाँ करेंगे, 7 इंटू 8 हो जाएगा, और पावर 1/2 रहेगी, तो 56 की पावर 1/2। खत्म। तो ऐसे ही आपको सिंप्लीफाई कर देना है इन सभी को। तो बस ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी 1.6, इसे कर लेना आप।